हेलो स्टूडेंट्स, मैं मरीम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट जालान कॉलेज। आधुनिक भारत का इतिहास, पीजी फाइनल। विद्यार्थियों, कल हम चर्चा कर रहे थे बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के विभिन्न चरण, जिनमें अपना पहला बिंदु था प्लासी का युद्ध और दूसरा है बक्सर का युद्ध। चर्चा यानी कि टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा था प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के स्वरूप व उसका महत्व, जिसमें विद्यार्थियों आज हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दें, सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों से संबंध। अंग्रेज इस समय तक अपनी स्थिति मजबूत कर चुके थे। दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय होने से और बंगाल में धन कमाने से उनके हौसले बढ़ चुके थे। इसके साथ ही बंगाल की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भी वे अपना हर एंगल से अपना हित साधना चाहते थे। दूसरी तरफ नवाब भी अंग्रेज़ों की तरफ से शंका में था, क्योंकि अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों से सावधान रहने के लिए कहा और सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खां ने ये हिदायत दी थी कि कभी भी बंगाल में अंग्रेज़ों के पैर मत जमने देना। इसी कारण अंग्रेज़ों के कार्यों से भी सिराज नाखुश था और वह चाहता था कि सदैव अंग्रेज़ों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। विद्यार्थियों, इसी में अपना अगला बिंदु है अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष के कारण। बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष के अनेक कारण थे, जिनमें से मुख्य कारण कुछ इस प्रकार है। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसे नजराना नहीं भेजा, जिससे सिराजुद्दौला अत्यंत नाराज हुआ तथा अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। इसी क्रम में दूसरा बिंदु है अंग्रेज नवाब की आज्ञा का पालन या माने तो अवहेलना करते थे, जिससे नवाब नाराज रहता था। नवाब के अधिकारियों की मदद से अंग्रेज नवाब के बगैर पूछे ही बहुत सारे काम कर लेते थे, जिससे नवाब अत्यंत नाराज हुआ। एक बार तो नवाब को कासिम बाजार की कोठी में प्रवेश तक को रोक दिया गया था, जो नवाब के लिए अपने आप में एक अपमानजनक स्थिति थी। इसी क्रम में 5 नंबर टॉपिक है दस्तक के दुरुपयोग से नवाब को आर्थिक हानि हुई। दस्तक एक प्रकार का कर था, पर अंग्रेज इसका दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे बंगाल के राजकोष में आर्थिक हानि हुई। इसी कारण में 6 नंबर पॉइंट है अंग्रेज नवाब के विरोधियों शत्रुओं को शरण दे रहे थे, जिससे राजनीतिक षड्यंत्र लगातार बन रहे थे। कारण में 7वां बिंदु है विद्यार्थियों, अंग्रेज राजनीतिक अपराधियों को भी शरण दे रहे थे, जिसमें कृष्ण बल्लभ को शरण देना सिराजुद्दौला के लिए अत्यंत नाखुश का कार्य था। बंगाल में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, जिससे नवाब व अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष होना लगभग तय था। अंग्रेज सिराजुद्दौला की सार्वभौमिकता को स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में दोनों का संघर्ष होना अनिवार्य सा हो गया था। विद्यार्थियों, प्लासी के स्वरूप और महत्व में अगला बिंदु है संघर्ष का प्रारंभ। पहला चरण, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। नवाब क्रोधित हुआ। उसने मई 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर दिया। कलकत्ता पर अधिकार करने की योजना बनाई गई। नवाब ने 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। अधिकार
होने से पूर्व ही अंग्रेज गवर्नर ट्रैक स्त्रियों, बच्चों व अन्य लोगों के साथ भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लेने को मजबूर हो गया। इधर कलकत्ता में बची कुची अंग्रेजों की सेना ने भूतपूर्व जनरल हालवेल के नेतृत्व में किले को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अंततः नवाब के सामने समर्पण करना पड़ा। एक तरह से ये नवाब की एक विजय थी। अनेक अंग्रेजों को बंदी बनाया गया। मानिक चंद के जिम्मे कलकत्ता का भार सौंपकर नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद वापस लौट गया। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगला बिंदु है कालकोठरी की दुर्घटना। ये इतिहास में काफ़ी फेमस घटना है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ऐसी ही परिस्थितियों में कालकोठरी की दुर्घटना, ऐसी ही परिस्थितियों में कालकोठरी की दुर्घटना घटी, जिसने अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के संबंधों को लगभग ख़त्म सा कर दिया। कहा जाता है कि नवाब के अधिकारियों ने पोर्ट विलियम पर अधिकार करने के पश्चात 146 अंग्रेजों को कैद किया। इन 146 अंग्रेजों में अंग्रेजों की अंग्रेजी स्त्रियां व बच्चे भी थे। उन्हें एक छोटे व अंधेरे कमरे में, जो 18 फीट लंबा, 14 फीट 10 इंच चौड़ा था, बंद कर दिया गया। जून की असहनीय गर्मी यातनाओं के चलते अगली सुबह तक उन 146 लोगों में से 23 लोग मात्र ही जिंदा बचे। बचने वालों में हॉलवेल महोदय भी थे। इस घटना का अत्यंत प्रचार किया गया। इतिहासकार इस घटना की सत्यता पर विवादास्पद हैं। प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने ठीक ही लिखा है कि उनके अनुसार इस घटना में कुछ भी सत्य नहीं है। ये केवल अंग्रेजों की मनगढ़ंत कथा है। वास्तव में ये घटना थी ही नहीं, मात्र इस कथा या इस कहानी को अंग्रेजों द्वारा बनाया गया और प्रतिहिंसात्मक मनोवृत्ति के द्वारा नवाब के खिलाफ इस घटना का अत्यंत प्रचार प्रसार किया गया। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अगला बिंदु है अंग्रेजों की प्रतिक्रिया। जब इस घटना की खबर मद्रास पहुंची तो अंग्रेज अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने नवाब को सबक सिखाने का सोचा। शीघ्र ही मद्रास से क्लाइवर व वाटसन थल व जल सेना लेकर कलकत्ता की तरफ बढ़े। इन दोनों ने नवाब के अधिकारियों को रिश्वत लेकर हर संभव तरीके से नवाब के अगेंस्ट खड़ा किया, अपने पक्ष में मिलाया। मानिक चंद ने बिना प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। उन लोगों ने बाद में हुगली पर अधिकार किया। ऐसी स्थिति में नवाब को बाध्य होकर अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगला और इम्पोर्टेंट बिंदु है अलीनगर की संधि। 9 फरवरी 1757 को क्लाइवर ने नवाब के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजों को प्रदत्त की सारी सुविधाएं वापस मिलनी थी। दस्तक वाला सारा माल बिहार, बंगाल, उड़ीसा में बिना चुंगी दिए जा सकता था। नवाब ने कंपनी की सारी जब्त फैक्ट्रियां, संपत्ति एवं आमदनियों को लौटाने का वचन दिया। कंपनी को नवाब की तरफ से हर्जाने की रकम भी मिलनी थी। अंग्रेज अब कलकत्ता की किलेबंदी कर सकते थे तथा अपना सिक्का चला सकते थे। तो कुल मिलाकर अलीनगर की जो संधि हुई विद्यार्थियों, वो संधि अंग्रेजों के पक्ष में थी, नवाब के लिए एक अपमानजनक संधि थी। इससे नवाब की प्रतिष्ठा व शक्ति को हानि हुई और अंग्रेजों की शक्ति बंगाल में दिनों दिन बढ़ने लगी। इसी क्रम में विद्यार्थियों, अंतिम बिंदु है अंग्रेजों का षड्यंत्र व प्लासी युद्ध का प्रारंभ। अंग्रेज इस संधि के पश्चात भी शांत नहीं थे।
वे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर एक ऐसा नवाब लाना चाहते थे जो हर हालत में अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षाओं को पूरी कर सके। क्लाइव ने नवाब के असंतुष्ट व्यक्तियों को अपने पक्ष में मिलाना प्रारंभ कर दिया। उसने मीर जाफ़र से गुप्त संधि की और उसे नवाब बनाने का लालच दिया। इसके बदले में मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को कासिम बाजार, ढाका, कलकत्ता की किलेबंदी करने व 1 करोड़ रुपए व उसके अलावा ढेरों सहायता देने का वचन दिया। साथ ही सेना के व्यय सहन करने का भी विश्वास दिलाया। ये जो षड्यंत्र क्लाइव द्वारा रचा गया था उसमें जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीन चंद सम्मिलित थे। अब क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। इस समय नवाब की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। नवाब चारों तरफ से घबरा उठा था। नवाब एक तरफ अंग्रेज़ों से असंतुष्ट था, दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली का खतरा लगातार मंडरा रहा था। नवाब की कमजोरी भांप कर क्लाइव ने सेना के साथ प्रस्थान किया। नवाब भी राजधानी छोड़कर आगे बढ़ा। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई। यह युद्ध नाम मात्र का युद्ध था। नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध में न्यूट्रल ही रहा। थोड़े से सैनिकों ने मीर मदन और मोहनलाल के नेतृत्व में युद्ध में भाग लिया। आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराजुद्दौला ने अपना पेशेंस नहीं खोया, क्लाइव से मुकाबला किया, परंतु मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हार का मुंह देखना पड़ा। युद्ध के परिणाम और महत्व। प्लासी के युद्ध के परिणाम व महत्व। प्लासी के युद्ध के परिणाम अत्यंत ही व्यापक और स्थायी निकले। इसका प्रभाव कंपनी, बंगाल की जनता, भारतीय इतिहास पर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जिसके निम्न कारण हैं, जिनमें से कुछ पर चर्चा विद्यार्थियों हम करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है, मीर जाफ़र को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित किया। उसने कंपनी व क्लाइव को अत्यंत धन दिया और अंग्रेज़ों को सारी सुविधाएं मुहैया करवाई। नंबर 2, बंगाल की गद्दी पर ऐसा नवाब बैठा जो अंग्रेज़ों के हाथों की मात्र कठपुतली था। तीसरा बिंदु है, प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण कायम कर दिया। अब अंग्रेज व्यापारी न होकर शासक बन बैठे। तो इसी में 4th टॉपिक है विद्यार्थियों, बंगाल में अंग्रेज़ों की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई, भारतीयों की राजनीतिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई, जिसका लाभ पूरा ब्रिटिश सत्ता ने उठाया। इसी क्रम में विद्यार्थियों 5वां पॉइंट है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी अंग्रेज़ों ने अब बंगाल का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विद्यार्थियों 6 नंबर पॉइंट है, प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना प्रारंभ कर दी। इसी क्रम में विद्यार्थियों 7वां बिंदु है, बंगाल से प्राप्त धन के आधार पर अंग्रेज दक्षिण में फ्रांसीसियों पर निर्णायक विजय प्राप्त कर सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।